खेलति मम हृदये श्री राम खेलति मम हृदये खेलति मम मेरे हृदय में भगवान राम खेलते हैं। खेलती मम हृदय, मेरे हृदय में भगवान राम खेलते हैं। हम जो अयोध्या जाएंगे वो बाहर का राम है और अंदर में राम है जो खेलना चाहिए, रमना चाहिए जो राम। कौन है ये राम? अच्छा, करके क्या करेंगे? हमारे अंदर क्यों आएंगे? आकर के करेंगे क्या? मोह महानव तारणकारी। ये हमारा हृदय वो छोटा है मगर नहीं, अर्णव है, समुद्र है। जो समुद्र है, सोचो तो, इतने से छोटे हृदय में इतना समुद्र कहाँ से आ गया? क्योंकि असंख्य है, अनंत है, अपार है। पता नहीं कई जन्म से ये कामना वासना आई हुई है। इसलिए मोह अर्णव, अर्णव मान समुद्र। मोह अर्णव तारणकारी। वही समुद्र को पार करने वाले, वो राम है जो समुद्र को पार करते हैं। वो जब आ जाते हैं अंदर, तो जो हमारे अंदर कामना वासना, अभी हम उपनिषद में देखेंगे, सर्वे कामाहा प्रलीयन्ते, सब काम विलीन हो जाते हैं। कारण का राग द्वेष मुखा सुर मारे। राग द्वेष रूपक सर दूषण आदि सब असुर बैठे। हमको लगता है बाहर बैठे, बाहर बाद में, पहले अंदर, वो सब दूर करते हैं। राग द्वेष मोख सुर श्री राम खेलती मम हृदय। शांति विदेह सुता सचारे। क्या राम हम अकेले आएंगे? बोलते नहीं, बड़े राम को बुलाते हैं, तो छोटे राम कुछ करने से। हमारे अंदर इतना राग द्वेष कामना सब है, छोटे राम लाला करने से। शायद छोटे कृष्ण लाला कर सकते थे, वो तो पूतना के जहर दूध भी पी सकते, मगर राम बड़े मासूम है, मर्यादा है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो आप बड़े राम को बुला रहे हैं और जंगल के राम को बुला रहे हैं। अच्छा, उनके साथ कौन है? सीता, विदेह, विदेह सूता, विदेह सूता मतलब विदेह का कन्या सीता जी। अर्थ क्या है? हमारे अंदर राम रूपक ज्ञान चाहिए और सीता रूपक भक्ति चाहिए। और राम सीता जहाँ है ना, लक्ष्मण अलग नहीं ले सकते, तो लक्ष्मण है वैराग्य। तो हमारे जीवन में राम भक्ति और वैराग्य चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब एक बार जंगल में घूमेंगे, उसमें जंगल में घूम के करके क्या आएंगे? दो करेंगे। हमारे अंदर जो असुर है उसको दूर करेंगे और सत्संग करेंगे इस ऋषियों से। देखा था ना हम लोग 9 ऋषियों के साथ कैसे, हमने तो चयन किया, 9 ज्यादा थे, ऋषियों के सत्संग किया। उसके बाद राम राज्य हो जाए। जब राम राज्य होगा तो क्या लिखा हुआ है?
गहरा ज्ञान नगर विहारी, खेलते मम हृदय श्री राम, खेलते मम हृदय। ऐसे जो अनुभव करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो परमहंस बन जाता है, वो भक्त बन जाता है। और परमहंस साम्राज्योद्धारी सत्य ज्ञान आनंद शरीरी, अपने आप को शरीर नहीं समझता है, शरीर के अंदर रहने वाला जो ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम आत्मा समझता है। छोटे से गीत में पूरा टोटल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। परमहंस साम्राज्यो धारे, सत्य ज्ञानानंद शरीरे, सत्य खेलते मन हृदय श्री राम, खेलते मन हृदय। बोल श्याम रामचंद्र की। गुड, आज अच्छे बजे प्रैक्टिस किया। हाँ, थैंक यू, हो गया। अब आज जो 5 श्लोक है हम समापन करेंगे। अब जो टॉपिक चल रहा है कि एक बार 5 ज्ञानेंद्रिय और मन जब शांत हो जाती है उसमें परमात्मा में स्थित हो जाता है। और इसको 10 नंबर था, यदा पंचावतिष्ठतया। फिर उसके बाद जो योग है वो बताया। फिर कहते हैं इस परमात्मा को ना, आत्मा को न वाणी से न मन से देख सकते हो। और नचिकेता, तुमने जो प्रश्न पूछा था ना पहले आत्मा के बारे में, अस्थि, उसके बारे में 13 नंबर श्लोक में कहते हैं यह आत्मा है। पहले आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। कोई एक भगवान है, अस्थि कश्चित, अस्थि विशेष, कोई ना कोई है संसार। परमात्मा जगत अगर है, चल रहा है तो अपने आप चल रहा है क्या? अपने आप नहीं चल सकता, कोई ना कोई है। वो कौन है? आत्मा, ब्रह्म है, सत्य है। इसको जानना परोक्ष ज्ञान। आप सोचो तो, आप थोड़ा सा बैक करो अपना जीवन को 15, 20, 25 साल पहले, जो कुछ भी पता नहीं था, तो पढ़ाई, नौकरी, वो शादी, बच्चे, घर, जो थोड़ा सा सत्संग मिला तो जो पहले बार सुना होगा किसी से, जीवन में झकझोर आ गया। हाँ, ऐसे। या कभी कभी ना सुनते हैं तो पल्ले नहीं पड़ता, पहले 1, 2 बार कहीं झकझोर कर दिया होगा, याद नहीं होगा कौन कब कैसे कौन सा शब्द झकझोर कर दिया, है ना। कभी कभी संस्कार के रूप में पड़ता है। अब आपके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, मेरे बारे में मैं बोल सकता हूँ जब तक याद है। मुझे याद है 5th क्लास हम पढ़ते थे, हमारे घर के सामने ही हम लोग खेल रहे थे, हमारे घर के पड़ोस में सत्संग होता था, ब्राह्मण परिवार में सत्संग खेलते थे। जस्ट आरती के समय चले जाते थे लास्ट, फिर उसके बाद जो कार्यक्रम है बैठ जाते। एक दिन उन्होंने ये जो गीता किताब है, कहा कि मूल्य देना पड़ेगा। अपने घबरा गए, ऐसा तो नहीं पकड़ना, ऐसे देखो खेल के ही आ रहे, सांझ का समय 6:30, 7, 8 ऐसे। डर गए, 1, 2 और भी बच्चे थे, सब देखने लगे, पैसा तो है नहीं।
तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, मूल्य क्या है पता है? पैसा नहीं, आपको रोज, उन्होंने इतना भूमिका लगाई तो मूल्य देना पड़ेगा। वो हम बड़े डर सस्पेंस ये हो गया, जरूर आपको देना पड़ेगा, वो आपके पास है। ऐसे कोई नहीं कह सकता है मेरे पास तो पैसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं पैसा नहीं है, फिर भी आपके पास है। जस्ट आपको समझना कि क्या मूल्य है। लास्ट में बताया प्रत्येक दिन 2 श्लोक पढ़ना। सोचा कि कहाँ हमको विपत्ति पड़ी थी, अब ये तो इजी, तो हम उस समय छोटे से बच्चे, हम कहा हम जरूर पढ़ेंगे। उसी से लेकर +2 तक पढ़ते थे। इवन सिद्धवाड़ी तक भी वो किताब फटाफटा पढ़ गया इतना दिन। वो स्नान करने के बाद थोड़ा कभी कभी गीला हाथ में पढ़ना पड़ता है, ये से कहीं रह गया, पूजा के समय कहीं अगरबत्ती, कहीं ये कहीं धूल। सोचो मगर वो कहाँ से कहाँ तक ले गया है। छोटे से गांव से वो ले लिया जाके डायरेक्ट सिद्धवाड़ी तक, है ना? फिर वहां से आपके पास आ, इसको क्या कहते हैं? संस्कार जीवन में। आपके जीवन में भी वो सुनो के "नहीं, मुझे जानना है, उपदेश उपनिषद जानना, गीता जानना, सत्संग सुनना"। तो इस क्यों जानना है? क्योंकि आत्मा है, उस आत्मा के बारे में जानना। वो हो गया आत्मा है परोक्ष ज्ञान। और वो आत्मा मैं हूं अनुभव करना, ये तत्व बोध रहा। ऐसे नचिकेता जो अनुभव करता है, अपने आप में वो तत्व प्रकट होता है, क्योंकि तत्व है, कहीं पैदा नहीं करना है, आत्मा कहां से लाना नहीं, प्रकट हो जाता है। ठीक है। अब 14 नंबर में कहते हैं, जिसे जैसे श्लोक में पढ़ा था ना, भजन में भी गाया था कि जब एक बार राम आ जाते हैं तो हमारे अंदर जो मोहर नव है, जो राग द्वेष है, जो कामना है, इतना सुंदर है। हृदय इतना छोटा सा, हृदय कितना, मेडिकल साइंस का डॉक्टर पूछो, दिल कितना, अरे छोटा सा, उसके अंदर सागर है, उसके अंदर समुद्र है। इसका अर्थ है अनेक जन्म के जो कामना है ना, वो बहुत बड़ा है, उसको खत्म नहीं होता। और सागर में बड़े बड़े क्या होते हैं? जीव, जलचर प्राणी होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह सब रहता है। कैसे दूर होगा? ओनली राम दूर कर। पढ़ते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदय स्थिताः, अथ मृत्यो मृतो भवति, अत्र ब्रह्म समश्नुते। ऐसे जब हृदय में रहने वाली सब कामनाएं छूट जाती, प्रमुचन, मुच्यंत माने छूटना, नष्ट हो जाती। वो कविता बहुत अच्छी थी कि हमारे मोहर या तो राग द्वेष मुखासुर मारी, अर्थात हमारे अंदर जो राग द्वेष असुर खर दूषण त्रिजटा माने वो सब कुछ जो मारते हैं, त्रिजटा ने, वो कौन है? पहले भगवान राम ने मारा किसको? सुबाहु और इसके ताड़का, ताड़का, ये सब जो है हमारे अंदर, उसको भगवान ने मारा। सब कामनाएं, अच्छा स्वामी जी कामना नष्ट हो जाएगी ना, फिर जिएंगे कैसे? तब तो पत्थर हो जाएंगे। नहीं, अभी कामना बांध देती है, अभी कामना दुख देती है। पहले लगता है इस कामना का अनुसार हम भोग करेंगे, और वो दुख दे देती है, हमको पता नहीं चलता। फिर जब जब ज्ञान हो जाएगा, कामना नष्ट हो जाएगी, तो कामना वो रहेगी कैसे? एज एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, क्योंकि जस्ट जीना है, क्योंकि इस संसार में जीना भी एक आनंद है। और जब तक जिए हैं, ज्ञान पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हुई है साधक के रूप में, बस मैं एक इंस्ट्रूमेंट, मेरे अंदर अपने तरफ से जो सकाम कामना वो नहीं रखती। और जो स्थिति पहुंच जाती है, वो कैसे, वो लक्षण होता है, जैसे गीता 12 चैप्टर में देख रहे थे,
जब समस्त कामना नष्ट हो जाती है, कामा ये से हृदय श्रद्धा, तो वो अथ मर्त्य अमृत भवति, जो अपने आप को मर्त्य समझ रहा था, जो अपने आप को मरने वाला समझ रहा था, अपने आप को दुखी समझ रहा था, अमृत अमर आनंद सुखी हो जाता है। अत्र ब्रह्म समस्मते, इसी शरीर में ही, अत्र मन यहाँ, इस शरीर में ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। नचिकेता याद करो, बार बार वो ध्यान रखना। नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाते हैं, आत्मा है कि नहीं, तो मरने के बाद इसी शरीर में ही जब आत्मा का अनुभव हो जाता है, फिर मरना जीना और क्या है। मरना जीना इस शरीर का है। मरना जीना जो अपने आप को मर्त्य समझता है, वो अपने आप को जब अमरत्व, इमोर्टल सोल जान लेता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं, ब्रह्म समझते। बड़ा सुंदर बताया। अच्छा, अब ये जो कामना के अलग अलग रूप होते हैं, जागृत अवस्था में कामना प्रस्फुटित होती, कल जैसे बताया था, उद्भूत, संस्कार, अंतकरण, वृत्ति, अनाक्रांत बुद्धि, उद्भूत संस्कार, आक्रांत अंतकरण, आक्रांत वृत्ति मन, अनुद्भूत संस्कार अंतकरण वृत्ति इज इक्वल टू चित्त। एंड क्रिया के जो अंतःकरण वृत्ति के क्रिया का अभिमान जो करता है, वो क्या है, अहंकार। ये इसको बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें से तीन जो है करण रूप है, मन करण रूप है, बुद्धि करण रूप है, और चित्त भी करण रूप है। करण माने इंस्ट्रूमेंट, और एक ही कर्तृत्व रूप है, कर्ता भाव, वो करता। अहंकार माने अंतःकरण नाम है, मगर वो कर्ता रूप हो जाता है। ये कंट्राडिक्शन है नहीं क्या? तो कहते हो जाता है अज्ञान के कारण, आभास के कारण अपने आप को मान लेता है। थर्ड एंटिटी पैदा हुआ, अपने आप में कोई अहंकार तो है नहीं, पैदा होकर के तुरंत तो उसके साथ तादात्म्य करता है। ये बार बार टेक्निकल शब्द आएगा, तादात्म्य। शरीर के तादात्म्य का इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन, कितनी बार सुना, कर लेता है। तो जब मन के साथ तादात्म्य कर लेता है, तो मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बुद्धि के साथ होता मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। चित्त के साथ होता पता नहीं मुझे कुछ भी। तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता अहंकार, अपने आप में कुछ है ही नहीं देखा जाए। अहंकार किसी के साथ है, वो चला है, किसी के साथ शरीर के साथ हो जाएगा तो क्या बोलेगा, मैं पुत्र हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। देखो इतने सब सारे, खुद अपने आप अगर किसी की कोई है नहीं, माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं लगाएगा क्या, शरीर को लेकर के, लंबा को लेकर बोलेगा मैं लंबा हूं। फिर माँ पिताजी को लेकर के बोल देगा मैं पुत्र। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, यानी जो कामना है वो जागृत अवस्था में उद्भूत होता है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है पता है? स्वप्न अवस्था में विरुद्ध होता है, विरुद्ध माने कंट्रोल होता है। अपने आप में वो कुछ अलग दिखा, स्वप्न अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था में ना उद्भुत है, ना विरुद्ध है, वो एक शांत में। सुषुप्ति नींद में कुछ पता नहीं चलता। तो अच्छा, नींद में जो अनुभव हम करते हैं ना, जितने घंटा, 7 घंटा 6 घंटा, उसमें सुख का अनुभव है और कोई कामना है नहीं, वैसी वो स्थिति है। मैं एक एग्जाम मैंने बताता हूँ समझने के लिए, वो स्थिति क्या है, मैंने कामना है ही नहीं।
जब कामना नहीं है उसमें आप क्या करते, आपका अहंकार नहीं है सुषुप्ति में, मगर आप है जीवन जी रहे, सो रहे, सांसें चल रहे, वैसे ही तुरीय अवस्था में, ब्रह्म स्थिति में कामना भी नहीं है और सब चल रहा है। सुषुप्ति में क्या है, आनंद है प्लस तमस है, आनंद है प्लस अज्ञान है, और यहाँ पर आनंद है प्लस ज्ञान स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग दर्शन के लोग इस चिंतन को अलग अलग रूप में बताते हैं। मुंडकोपनिषद में भी कामयति मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। कहते हैं जो कामना रखता है, कामयते मन्यमानः, जो कामना रखता है और मान करके चलता है, मन्यमाने माने वही आइडेंटिफिकेशन, स काम विरजायते, वो काम के कारण जन्म होता है, मरण होता है, जीता है, मगर तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य, जिसके अंदर सब कामना, सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, सर्वे कामाः प्रविलीयन्ते, तो उसमें कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतकृत्यस्य। अब अथ मर्त्यः अमृतो भवति, ये हो जाता है। अब 15 नंबर देखिए, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयेस्याह ग्रन्थयः हृदयस्य ग्रन्थयः अथ मृत्यो मृतो भवति अधुम्रत्यो अमृतो भवति एतद्बध्यानुशासनम्। एतद्वद्यानुशासनम्। अब देखा 14 में जो थर्ड चरण है, नीचे वाला, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, 15 में भी वही, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने आप को जो हम समझते हैं कि मैं मृत्यु वाला हूँ, वो अमृत हो जाता है। अच्छा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, 13 नंबर, अब इसी में यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते, अर्थात जीवन में छिन्न भिन्न हो गया, प्रभिद्यन्ते माने छेदन हो गया, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा का दर्शन से, दर्शन होने पर क्या हो जाता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के जो गांठ है, क्या हृदय ग्रंथि, शंकराचार्य कहते हैं अविद्या काम कर्म ग्रंथि, अविद्या काम कर्म चक्र, ये जो गांठ पड़ी हुई है, विद्यते ग्रंथि परिग्रह, रामचरितमानस उत्तरकांड में, जड़ चेतन ग्रंथि परिग्रह ही यद्यपि छूटत अति कठिन, अर्थात छूटता है बहुत कठिन से, तो विद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि के जो है वो क्या हो जाता है, छेदन हो जाता है। उस श्लोक को, मुंडक को पहले देख लो, तब जोड़ेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जितने सब संशय हो वो नष्ट हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता है, सब संशय मन के अंदर है, संशय बुद्धि के अंदर है, संशय जगत के बारे में, जहां कामना है वहां पर डाउट संशय, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, संशय भी नहीं है। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते क्षीयन्ते सर्व कर्माणि, सर्व संशया नष्ट हो गए, क्षी सब कर्म, ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म सब नष्ट हो। हृदयस्य ग्रंथयः, यहाँ केवल बता रहे, जो 15 नंबर देखना, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथयः, हृदय के अंदर जो ग्रंथियां हैं,
हृदय के अंदर जो असुर है, राग द्वेष समझने के लिए समझना। अथ मृत्यु अमृतो भवति, ये थर्ड वाला जो चरण है ना वो कॉमन। फिर क्या है, ये ही बस, एतद, एतद मैंने एतावत ही, बस इतना ही, एतावत, भागवत में एतावत एतावत बार बार आता है, इतना ही, बस यही है। क्या है, एतावत। शासनम, अनुशासनम, अनुशासन माने यही आदेश देता है, यही रूल है, यही अनुशासन, यही सिस्टम है, यही अनुशासन है, एतावत, यही अनुशासन। ठीक है। एक बार ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। शंकराचार्य कहते हैं ये जो काम संकल्प कामना है मन के अंदर है। बृहदारण्यक से वो कहते हैं, देखो ये मन के अंदर सब क्या है, विचिकित्सा, विचिकित्सा माने संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, प्री, ही, ही, एतत् सर्वम मन है, यही मन है। इस मन के अंदर विचिकित्सा, संशय, धृति, अधृति, ह्री, ही, अर्थात दोनों ही है, वाइसेस एंड वर्च्यूज। ज्यादातर मन के अंदर वर्च्यूज कम है और वाइसेस ज्यादा है, वाइसेस। इसलिए कौरव 100 है और पांडव 5, ये बताया। डजेंट मैटर, मगर यही 5 अगर कृष्ण को अपने तरफ बुलाएंगे, कृष्ण के प्रति समर्पण कर देंगे, तो फिर जीत हो जाएगी। कैवर्तक केशव, इस नदी को पार करना। कौन से नदी को, ना रण नदी, महाभारत रूपक रण नदी। इस नदी में आवर्त कौन है, महावर्त है, आवर्त विलकुल दुर्योधन है। फिर नदी के 2 तट कौन है, भीष्म, कर्ण आदि है, कृपाचार्य, सब अलग अलग सब है, जलचर प्राणी है। वो कैसे पार होंगे वो पांडव, बस केवट है ना। नौका क्या है, सत्संग है। नौका क्या है, गीता का प्रवचन। कई वर्ष तक कैसे वो पार कर। तो ये जो हमारे अंदर कामना है वो ज्ञान से नष्ट हो जाता है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते आत्मा कर्तादि पश्येत मां कांक्षेर मुक्तता। कहते हैं अगर आत्मा को तुम कर्ता समझते हो तो फिर मुक्त सोचो मत, गड़बड़ हो गया। तुम दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो। आत्मा कर्ता भी होगा और मैं मुक्त भी होगा, नहीं होगा। आत्मा को अकर्ता समझो अपने आप को। नहीं स्वभाव भावानम व्यावर्तो शुद्धता स्वीय। अविद्या क्या है, सो अविद्या ग्रंथि विकृति सौम्य, उपनिषद में ये सौम्य, ये जो अविद्या ग्रंथि है वो अविद्या ग्रंथि, जैसे ग्रांट है अविद्या, काम कर्म, अविद्या से सब कुछ आ रहा है। अविद्या माने वासना, उसका नष्ट हो जाता है। कैसे, न भवति अमृतम मर्त्य न मर्त्य अमृतम तथा प्रकृते अन्यथा भावना प्रतिष्ठन्ति भविष्यति। और एक बार जब हो जाता है तब वो तदेव विद्वान अमृतम यह भवति। ये अलग अलग उपनिषद के मैं उस समय माने उस कनेक्टेड श्लोक को समझाने के लिए बताऊं। तमेव विद्वान, अगर उस परमात्मा को विद्वान जान लिया है, इह भवति, इस संसार में अमृत हो जाता है। तमेव वेदान वचने ब्राह्मण विविदिशन्ति। वेद यही अनुवचन है, अनुशासन है, अथानुशासनम, ये एक शैली है वेद का, वेदानुशासनम। यही ऐसे करते हैं कि इसको बोलते हैं यही कमांड है। कमांड समझ रहे हो, आदेश, 10 कमांडमेंट्स है। वेद का भी यही आदर्श, वेद भी यही कहता है कि ज्ञान के छोड़कर कर कुछ नहीं है, ज्ञानादेव
कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य। ऋत ज्ञान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान से मुक्ति है ही नहीं। वेदानुशासनम, नचिक माने यमराज जानते हैं, अभी तो उस श्लोक के बाद बंद करना है, इसलिए यही वेदानुशासनम। अब अर्थ क्या है? यमराज कहते हैं नचिकेता, मैं अपने तरफ से अपना कोई बिजनेस नहीं खोला, अपना कोई संपत्ति नहीं है, ये वेद का संपत्ति है, ये परंपरा है, इसको हर नष्ट नहीं कर सकता है। वेदानुशासन का अर्थ है। नचिकेता भी यमराज भी कहते हैं मैं परंपरा से ही, मैं खुद ही मेरे पिताजी से सुना। कौन है? रवि, सूर्य, सूर्य उनके पिता है। सूर्य फिर कहाँ से सुने? इमं विवस्वते योगम पूर्ववन् कहते हैं। कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्य को कहा। अभी तो क्वेश्चन हो जाएगा चतुर्थ अध्याय में, ऐसे कैसे? अपरम भवतु जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत विजानी आत्मादो प्रभुतवान इति। आप तो अभी जन्म हो गए, सूर्य तो पहले से ही है, मैं कैसे जानूं कि आपने कहा? अरे जब मैं कृष्ण बनकर नहीं आया था, जब मैं भगवान विष्णु के रूप में था, जब सूर्य आदि सब पैदा मैंने किया, तब मैंने उपदेश दे के छोड़ा। या कभी कभी तो मैं डायरेक्ट दिया, कभी कभी मैं ब्रह्मा को इशारा किया, ब्रह्मा ने प्रवचन दिया कि तुम लोग अभी काम कर रहे हो। गीता में 3rd चैप्टर में भी है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा ने सब देवताओं को बुलाया और प्रवचन दिया और कहा अभी जाओ, तुम्हारा रोल क्या है संसार में। तो इसलिए सूर्य जानते हैं, सूर्य से यमराज एक तत्वोपनिषद कहते हैं मैं ये बता रहा हूँ कि वेद अनुशासनम। ज्ञान अज्ञान समाधि गलिते पुण्य पापे विसर्ण, एक बार उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, ज्ञान और अज्ञान नहीं रहता। ज्ञान अज्ञान क्या है? इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज इग्नोरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ चीजें हम जानते नहीं, जर्मन नहीं जानते, कहते इग्नोरेंस ऑफ दैट लैंग्वेज, जानते हैं अब नॉलेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इन दोनों से परे, ज्ञान और अज्ञान से परे। नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे हम 13 चैप्टर में, ज्ञानम की ज्ञान अज्ञान, विषय ज्ञान अज्ञान से परे, वो ज्ञान स्वरूप है, वैषय ज्ञान नहीं, बाहर का ज्ञान नहीं, ज्ञान अज्ञान। और पुण्य पाप, पुण्य पाप मन का ही धर्म है, मन में ही पुण्य पाप होता है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य है, खराब कर्म करेंगे तो पाप है। उसका फल की दृष्टि, पुण्य पाप फल की दृष्टि से, शुभ और अशुभ कर्म की दृष्टि। शुभ कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा, पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, प्रसिद्ध श्लोक है। पुण्य का फल सब चाहते हैं और पुण्य नहीं करते, पाप का फल कोई नहीं चाहता है मगर पाप करते ही रहते हैं, तो वो पुण्य और पाप से परे हो जाते हैं, मर्त्य अमर्त्य भवति। ठीक। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तः आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अमृतो अमृतेति, अलग पुरुषं में वर्णन है। अब आगे क्या कहते हैं? उनको याद है क्या? यमराज को इसने सेकंड जो वर मांगा था वो है स्वर्ग विद्या। स्वर्ग की विद्या अर्थात जो अधम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी यहीं पर ही रहेंगे और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग उपासना करते हैं स्वर्ग विद्या के लिए, अगर उनके अंदर बहुत वासना है ना वो वापस आए, और अगर उनके अंदर वासना नहीं है तो वो ब्रह्मलोक चले जाएंगे, साधना करके ब्रह्मलोक जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसको बोलते हैं सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। तो जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था नचिकेता ने, उनका उत्तर 16 और 17 में देते हैं। ऐसे भी जो अधिकारी है
उनको भी ज्ञान मिल जाता है, मगर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस, क्रम मुक्ति। और जो योग के माध्यम से भी जानना चाहता है वो 16 में शतम चैकाच हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धा नवभिर्नशतेकैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वज्ञान उत्क्रमणे भवन्ति। शतं च एकाच हृदयस्य नाड्यः, इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं। ये कल्पना कर रहे हैं, योग का साइंस है, योग में ये माना जाता है, तंत्र में भी योग में भी। उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर से निकलता है, उसमें से एक जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, वो सुषुम्ना नाड़ी ही निकल जाता है, उसके द्वारा ऊर्ध्व गमन वाला पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करता है। अर्थात योग मार्ग से भी क्या प्राप्त कर सकते हैं ना, हाँ उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब कोई योगी है, कहते हैं उसका सिर मर जाता है तो सिर फटा के नहीं, अर्थात परमात्मा इधर से गए कि नहीं, नाड़ी फट गई कि नहीं, मूर्धा फट गया कि नहीं, तो योग मार्ग का मेथड से आप बता रहे। आचार्य शंकर जानते हैं कि ज्यादातर जो मेरे अध्ययन करने वाले हैं और उपनिषद तो ज्ञान मार्ग है, ये एक दो क्योंकि नचिकेता का प्रश्न था और यमराज तो सब कुछ जानते हैं, और अल्टीमेटली कोई भी मेथड है उन्हीं के पास आएंगे लोग, इसलिए सोचा कि इस टॉपिक को भी एक दो श्लोक में ले लूंगी। अर्थात जो उत्तम अधिकारी नहीं है, वो जो मध्यम अधिकारी है, वो भी चिंतन करके मुझे प्राप्त करते हैं। और वो कहाँ जाते हैं, जैसे दो बताए, भोग है, इसके साधना किया तो जरूर वहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में अगर भोग करना है करके फिर उनका खत्म हो गया, और बाकी भी वासना है, क्योंकि पुण्य करके चले हैं मगर वासना तो पड़ा हुआ है, तो वापस आ क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति। और स्वर्ग में भोग कर लिया, खत्म हो गया, नहीं और नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, चलिए आपको एक अलग वहाँ भेज देते हैं, लोक में एक अलग काउंटर में भेज देते हैं, तो आप कौन है, अपने ब्रह्म लोक में जाते हैं। फिर वहां क्या करो, फिर वहीं देखा कि ब्रह्मा बैठे हुए हैं, फिर लोग बैठे, आप बैठ गए, फिर कठोपनिषद, तो आप खुश हो, अरे अच्छा हुआ यहीं से हम माधवानंद जी से सुने। आप मन में सोचो, और नहीं सुना तो बोले मुझे तो किसने सिखाया है, समझ में नहीं आएगा उस समय, इसलिए बेटर यहीं से सीख लो, सुनते जाओ, फिर वहां भी सुनना पड़ेगा, वहीं भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, वहां भी चिंतन करके धन मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भी है, वो मुक्त होते हैं इस ढंग से भी। विश्वम अन्य शेष विभिन्न गतियुक्त प्राणोत्सर्ग के लिए भवंती, अर्थात बाकी जो है ना नाड़ियां, प्राणोत्सर्ग के लिए हेतु होते हैं, एक ही सुषुम्ना माध्यम से जाते हैं, और बाकी सब जो है वो इस संसार में संसार गति के लिए, अर्थात 101 जो नाड़ियां, वो एक रूपक है ना, 101 नाड़ियां में एक नाड़ी से हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, बाकी सब आवागमन संसार है। इसको और क्लियर करते हैं इसमें नेक्स्ट। तो कहते हैं जो परमात्मा के बारे में बताया था अंगुष्ठ मात्र, उसको फिर दोहरा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः त्वं स्वात् शरीरात् प्रवृहे मज्जादिभिषेकाम्बरेण
उसको आधा कर देता हूँ। तम स्वात् शरीरात् प्रबृह्यन् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्या शुक्रम् अमृतम् तं विद्या शुक्रम् अमृतम् इति। पुराने जमाने में क्लास खत्म हो गया करके घंटी तो थी नहीं। जब आचार्य ऋषि क्या करते, 2 बार पढ़ते थे, चैनल खत्म। तो तम विद्या शुक्रम अमृतम, तम विद्या शुक्रम अमृतम, 2 बार जब पढ़ते हैं समाप्त। क्या? वो जो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा अंतर, अंगुष्ठ माने ये अंगुष्ठ अर्थात छोटा, उसके लिए बता रहे सूक्ष्म, छोटा सूक्ष्म। छोटा का अर्थ है अलग रूप में नहीं देते, सूक्ष्म, अंगुष्ठ में सूक्ष्म, अंतरात्मा, बामन कहते हैं परमात्मा को, अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा। वो हमेशा हृदय के अंदर ही रहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, वो अंतरात्मा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। वो जो अंतराम, अंतरात्मा हटघट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा का ही जो मंदिर में है, जैसे भक्त यहाँ है अयोध्या में ही, वो अर्चावतार, भगवान के सगुण साकार के अवतार को अर्चावतार कहते हैं। जब हम मूर्ति बना करके पूजा करते, और एक राम अंतरात्मा जो परमात्मा, जिस परमात्मा उसी को राम कहते, उसी को गोविंद कहते, वही भगवान अंतरात्मा कहाँ है? सदा जनानम हृदय सन्निविष्ट, हमेशा जंतु के, जनाना माने जन, व्यक्ति, जन, जंतु, पहले भी जंतु कहा था, हृदय में सन्निविष्ट, हृदय में ही है। तम स्वात, स्वात में अपने, उसी, उसके अंदर जो है। अभी क्या है ना, शरीर और आत्मा जुड़ गया है, उसको हटाना है। एक एग्जाम्पल देते हैं कैसे। मूंज के सींग के समान, मूंज मालूम है ना, मूंज एक होता है घास। मूंज जनेऊ साधे, हमारे हनुमान जी करते हैं ना, तो मूंज एक घास है, उसके बना हुआ सींग, तो मूंज से सींग अलग किया जाता है। कोई भी एग्जाम्पल दे दो ना, अगर मूंज नहीं होता है, अब केला खाया तो छिलका निकालते हो, है ना। कीड़ा, ककड़ी है तो उसको छिलका निकालते हो, और बिना छिलका में खाओगे तो कहते उसका क्या होगा, थोड़ा तीता तीता लगेगा। ऑरेंज खाओगे तो निकालते हो। व्यवहार में हम लोग करते हैं, मगर आध्यात्मिक नहीं कर पाते। कहते हैं शरीर और आत्मा जुड़ गया है। जैसा अभी नारियल है ना, कच्चा नारियल, कच्चा मतलब वो वो वाला नहीं, जो नारियल हमको, टेंडर कोकोनट नहीं जो हम पानी पीते हैं, वो नारियल, उसके जो अंदर है वो, उसका ऊपर का जुड़ गया है, उसको फिर तोड़ना पड़ता। मगर जब वो रखते हैं, सूख जाता है ना, सूख जाता है, आप देखोगे इसे आवाज आता है, इसका अर्थ क्या है, अलग हो गया। तो इसी प्रकार शरीर और आत्मा अभी जुड़ गया है, टेंडर कोकोनट या नारियल। और जब सूख जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग होता है। कहता है इसे अनुभव कर, मूंज से सींग को हटाओ, अपने शरीर से, मूंज से सींग, सींग को जैसे धैर्य पूर्वक निकालते हैं वैसे। और ऐसे जब जानोगे उस आत्मा को, फिर तो वो सींग को हटा देते हैं, फिर मूंज को रखते हैं। तो क्या करते हैं, शुक्र, शुक्रम, वो आत्मा क्या है, शुक्र माने शुद्ध, चैतन्य स्वरूप, अमृतम, समझो, यही समझो। वो जो परमात्मा इस प्रकार है।
अब लास्ट तो 16 हो गया, 17 भी हो गया। तो अब शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा था अग्नि विद्या के बारे में, मैंने बताया था, मैं केवल उन्हीं के भाष्य को बता रहा, अग्नि विद्या के बारे में बताया था। विद्या के जो फल प्राप्ति है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि यमराज जानते हैं कि बेचारा मेरे से ज्ञान प्राप्त किया और अभी जाना है। और यमराज भी खाना पीना नहीं खाया था, वो तो ड्यूटी में गए थे, आपको याद है? याद है कि नहीं? खाना 3 दिन गए थे। अब उन्होंने भी देखा कि एक अतिथि आए, ब्राह्मण आए, वो भी नहीं बैठे खाना। इसने पूछ लिया प्रश्न, उत्तर देने लगे, अब हो गया अभी समापन। इसीलिए लास्ट में जो सेकंड क्वेश्चन था उसका उत्तर देते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के अग्नि विद्या, जिसके नाम नचिकेता का नाम पर ही रखा था, नाचिकेत से विद्या, उसका फल बता रहे हैं इसमें 16-17। ठीक। और उत्क्रमण का शरीर के जो अ, अलग हो जाता है विवेकी, वो बताए, बाकी उसका छोड़ करके। तो अच्छा, यहाँ पर 3 मेथड बताया कि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो डायरेक्ट, और जो उपासना करता है वो ब्रह्मलोक में जाकर के प्राप्त करता है, और बाकी जो है ना वो इस संसार में ही पड़े रहते। 3 प्रकार के लोग। ब्रह्मण कालांतरेण मुख्यमृत विद्या, और बाकी सब निमित्तम भवति संसार प्रति। अब 18 नंबर लास्ट है, मृत्युर्प्रोक्तं नाचिकेतोऽथ लब्ध्या विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमुक्तमृत्योः अन्योप्येवं यो विदधात्मवेव। ये लास्ट है जो उपसंहार है। क्या कह रहे हैं ना, मृत्यु प्रोक्ताम, मृत्यु के द्वारा कही गई, प्रोक्ताम बहु माने स्त्रीलिंग है, प्रोक्तम नहीं, प्रोक्ताम, क्योंकि उपनिषद उपनिषद स्त्रीलिंग है, उपनिषद स्त्रीलिंग मृत्यु प्रोक्ताम, किसी के लिए? नाचिकेत के लिए, नाचिकेत के लिए, ऐसे नाचिकेत के लिए मृत्यु को कही है इस विद्या को। और विद्या, विद्या माने अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, योग विधि च कृष्ण, संपूर्ण योग विधि, आप याद होगा, ध्यान करने के विधि, फिर लय ऊपर जाने की विधि, अभी भी बताया था कि, कल भी बताया था, विषय से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रिय से मन श्रेष्ठ है, वो ये बोलते हैं योग विधि, जोड़ने की विधि परमात्मा को। अभी ये लास्ट वक्त भी जो नाड़ियां हैं बताया, वो सब जब विधियां हैं, योग विधि पा करके नचिकेता क्या हो गया? ब्रह्म प्राप्त। नचिकेता ब्रह्म प्राप्त हो गया, उसके इतना खुश हो गया वो। लड़का 8 से 16 साल के बीच में, कोई 8 साल लिखते हैं, कोई 16 साल के बीच में, बस ज्यादा नहीं, छोटा सा ही लड़का, पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया था, बिल्कुल बीच में छुट्टी जब होता आया था, और अपने पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, इसलिए भेज दिया होगा कि खबर के जो गुरुकुल से के बेटे को भेज दो, और ऋषि ने इसको भेज दिया। ये बहुत सरल है, शांत है लड़का। देखा कि पिताजी सब दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं जो मरी हुई है वो है, तो सोचा कि जो देना है इस यज्ञ में, तो मैं भी उनकी एक संपत्ति हूँ, मुझे वो किसे देंगे। बोल दिया, 3 बार बोल दिया, और कुछ हाँ तो बोल दिया, अहम मृत्यु वे ददामि, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। प्रणाम किया और सचमुच चला गया, मैं जा रहा हूँ।
3 दिन रुका, तब यमराज खुश हुए, दिन भर दी। तीसरा वर जो है ज्ञान, पूरा कठोर पुरुष, तो कहते हैं ब्रह्म प्राप्त विरजः, उसके अंदर कोई रजगुण नहीं, कोई विक्षिप्त नहीं, अभूत विमृत हो। जो नच यमराज ने बार बार स्थित प्रज्ञ लक्षण बताते थे, वो खुद हो गया ऐसे नचिकेता। अन्यो अपि एवं, ऐसे कोई भी दूसरा जो कोई भी अध्यात्म तत्व अन्य, देखो एक ब्लैंक चेक दे दिया यमराज ने। कहते ऐसा कोई भी विद्या, माने ऐसा कोई भी व्यक्ति इस विद्या को जानेगा वो मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते हैं ये मेरी किताब है, कहते हैं ये मेरी विद्या है, मेरी उपनिषद है। इस उपनिषद को जो भी पढ़ेगा, समझे हम लोग पढ़ रहे हैं, यस, इसको बार बार अध्ययन करना, उसको चिंतन करना, तो क्या हो जाएगा। अन्यो अपि यो विदधामि त्वमेव, जानता हुआ ऐसे ही हो जाएगा। तमेव कैसा हो जाएगा, विरजः, अमृत्यु ऐसे हो जाएगा, ये जान लो। इतना कह करके समापन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुदेव नमः।